Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today we are back with the topic of history of India. आज हम जो है MCQs लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे. हमने जो मिडिवल और एंशियंट हिस्ट्री है उस पर ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं चैनल पे. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. अगर आपको रिविजन करनी है उन टॉपिक्स पे भी तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी इंडिया की उस पर. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर JK PSI एग्जाम जो 27 मार्च को कंडक्ट होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें. एंड कमेंट डाउन आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए जो कि JK PSI एग्जाम के रिलेटेड हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट ऑफ द यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन इंडिया वर. तो सबसे पहले यूरोपियंस जो थे जो इंडिया में सेटल जिन्होंने किया था वो कौन थे? ए है पोर्चुगीज़, बी है इंग्लिश, सी है डच, डी है फ्रेंच. तो ये सबको पता होना चाहिए कि पोर्चुगीज़ जो थे दे वर द अर्लीस्ट यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन इंडिया. ठीक है, तो 1 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोर्चुगीज़. सेकेंड क्वेश्चन है हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बरेली. तो बरेली में जो है 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था वो किसने लीड किया था? ए है बख्त खान, बी है अजीमुल्ला, सी है खान बहादुर खान, डी है नन. तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खान बहादुर खान जो थे इन्होंने बरेली जो रीजन था वहाँ पे जो था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कवर किया था. ठीक है, तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे ये हुआ था. ठीक है, लखनऊ था, उसके बाद हमारा कानपुर था. ठीक है, उसके बाद झांसी था, बिहार था. तो ये सारी जगह जो थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रेक हुआ था. और इनके रिलेटेड जो लीडर्स हैं उनका भी आपको नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में. तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सेकंड का खान बहादुर खान. ठीक है, हम काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि MCQs हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप इतना डिस्क्राइब मत कीजिए, हमारी रिवीजन चल रही है तो हमें इतनी डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, वीडियो ऐसी ही लंबी हो जाती है. तो इसलिए हम क्रिस्प में वीडियोस जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं. तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि एंशियंट और मिडिवल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा और अपनी रिवीजन जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए. सो थर्ड क्वेश्चन है परमानेंट सेटलमेंट वॉज इनेक्टेड बाय. तो इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम जो था वो किसने इनेक्ट किया था? ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है वैरन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड क्लाइव, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो थर्ड का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम जो है वो इनेक्ट किया था. फोर्थ क्वेश्चन है रोतवारी सिस्टम वॉज इनेक्टेड इन द रीजन ऑफ. तो रियोतवारी सिस्टम जो था वो किसके रीजन में जो है इनेक्ट किया गया था? ए है सेंट्रल प्रोविंस, बी है मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, सी है कर्नाटका, डी है ऑल ऑफ द अबव. तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में जो था रियोतवारी सिस्टम जो है इनेक्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था. और दिस वॉज द सिस्टम जो ऑल ओवर सबसे वास्ट जो स्प्रेड हुआ था वो था हमारा रियोतवारी सिस्टम. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज़ कंसर्न विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. तो ये तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आंसर पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से कौन से रिलेटेड है. ए है वेलेस्ली, बी है वैरन हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है नन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी. ठीक है, लॉर्ड डलहौजी वॉज रिलेटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. सिक्स क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया में किसको माना जाता है? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है सर जॉन शोर, सी है वेलेस्ली, डी है वेरन हेस्टिंग्स. तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, जो कॉर्नवालिस थे लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हीं को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था सिविल सर्विसेज एग्जाम इंडिया में. ठीक है, तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्स का राइट आंसर है. सेवन्थ क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ सती वॉज इनेक्टेड इन 1829 बाय. तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है कि प्रोहिबिशन ऑफ सती जो था वो हमारा 1829 में हो गया था. तो ये किसने इनेक्ट किया था? ए है लॉर्ड आमहर्स्ट, बी है जॉन एडम्स, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक्स, डी है लॉर्ड ऑकलैंड. तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने ही सती सिस्टम एबॉलिश करने में हेल्प की थी. इनके साथ एक इंडियन लीडर भी थे, आप मुझे कमेंट में उनका नाम बताइएगा. ठीक है, विच इंडियन वॉज इन्वॉल्व इन प्रोहिबिशन ऑफ abolition of sati system, and Lord William Bentinck was also involved in prohibition of sati system which was enacted in 1829. तो ईयर आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा. सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. एट्थ क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. इंडिया के पहले वाइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये दोनों एक ही पर्सन थे. ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी है लॉर्ड हॉर्डिंग. तो एट्थ का राइट आंसर है लॉर्ड क्या है एट्थ का राइट आंसर मुझे बताइए आप सब.
लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 से आपको पता है कि रिवॉल्ट में जो है डलहौजी जो थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने करवाई थी, और जो है रिवॉल्ट जो है 1857 का, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ए है डलहौजी, बी है लॉर्ड एल्जिन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है जॉन लॉरेंस। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो लॉर्ड कैनिंग थे यही थे गवर्नर जनरल जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, सिपाही म्यूटिनी हुई थी, ठीक है। तो इसमें एक मैं आपको पूछती हूँ क्वेश्चन, आप मुझे बताइएगा कि दिल्ली चलो जो था, ठीक है, दिल्ली चलो स्लोगन दिया गया था, ठीक है, तो ये किन्होंने दिया था, आप मुझे ये कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है मैंने टॉपिक कवर किया है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें भी MCQs पे मैंने ये कवर किया है पॉइंट, ठीक है। तो दिल्ली चलो जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, सिपाही म्यूटनी के टाइप पे ये स्लोगन दिया गया था, ये किसने दिया था, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 10th क्वेश्चन है, The universities of Calcutta, Bombay and Madras founded in 1857 during the regime of, तो आपको यहाँ पे बता दिया कि यूनिवर्सिटीज़ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास की जो है वो 1857 में फाइंड की गई थी। किसके टाइम पीरियड पे, ए है विलियम बेंटिक, बी है डलहौजी, सी है वेलेस्ली, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर है 10th का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही जो है हमारी कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास की यूनिवर्सिटी जो है वो फाइंड की गई थी 1857 में। 11th क्वेश्चन, आज जो है हमने वीडियो थोड़ी लंबी रखी है, हमने 20 क्वेश्चंस लाए हैं ताकि आप जो है थोड़ा, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में। एंशिएंट और मिडिवल से मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन आने वाले हैं, मॉडर्न से ही मुझे एक्सपेक्टेड हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न है उस पर हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है। प्रीवियस वीडियोज़ हमारी ओनली 10 क्वेश्चन की थी और हमने वो शॉर्ट वीडियोज़ इसलिए रखी हैं ताकि आपकी जो है रिविजन अच्छे से हो जाए। तो आज अभी जो 11th क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज फर्स्ट कैप्चर ड्यूरिंग थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था लॉर्ड रजनी ने किया था, उस टाइम पे पहला रीजन जो था कैप्चर हुआ था वो कौन सा था। ए है सतारा, बी है जयपुर, सी है झांसी, डी है संबलपुर। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सतारा जो था वो पहला रीजन था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के टाइम पे कैप्चर किया गया था। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट एरिया। ऐसा कौन सा रेवेन्यू सिस्टम था जो लार्जेस्ट एरिया में स्प्रेड हुआ था। ये मैंने आपको क्वेश्चन पीछे भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है रियतवारी सिस्टम, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो रियतवारी सिस्टम इज़ द रेवेन्यू सिस्टम विच स्प्रेडेड इन द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ठीक है। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13th क्वेश्चन है, रामोसिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाय। तो ये जो भी रिवॉल्ट्स हैं, ठीक है, और बैटल्स हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कहाँ पे हुई थी, किसके बीच में हुई थी, ये बस इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। तो रामोसिस रिवॉल्ट जो है वो किसने करवाई थी। ए है बुद्धो भगत, बी है तिरुच सिंह, सी है चितुर सिंह, डी है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चितुर सिंह जो थे इन्होंने ही रामोसिस रिवॉल्ट जो है वो लीड की थी। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 14th क्वेश्चन है, कोल्स रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ। कोल्स रिवॉल्ट जो है वो किसके रीजन में हुई थी, कौन से रीजन में हुई थी। ए है गुजरात, बी है असम, सी है महाराष्ट्र, डी है छोटा नागपुर। तो कोल्स रिवॉल्ट जो हुई थी वो हुई थी हमारे छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है। तो 14th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15th क्वेश्चन, सन्यासी रिवॉल्ट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ। तो सन्यासी रिवॉल्ट जो थी वो कहाँ पे हुई थी। ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है बंगाल, डी है डेक्कन। तो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में जो थी सन्यासी रिवॉल्ट हुई थी, ठीक है। तो 15th का सी राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन, आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय। तो आत्मीय सभा किसने फाइंड की थी। ए है राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है देवेंद्रनाथ टैगोर, डी है नन ऑफ दीज। तो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने ही आत्मीय सभा फाइंड की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो आर्य समाज किसने कहाँ पे फाउंड हुआ था। फाउंडेड बाय जो है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट डाउन, किसने फाइंड किया था आर्य समाज और कहाँ पे फाउंड हुआ था। ए है बॉम्बे, बी है लाहौर, सी है लखनऊ, डी है बेलूर। तो 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में जो है आर्य समाज फाइंड किया गया था और किसने फाइंड किया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 18th क्वेश्चन है,
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी DES किसने फाइंड की थी? तो ए है MG रानडे, बी है GG अगरकर, सी है आत्माराम पांडुरंग, डी है नन ऑफ दीज। तो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। GG अगरकर जो थे इन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाइंड की थी। 18th का बी राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय विवेकानंद इन 1897 एट। तो यहाँ पे आपको मैंने एक क्वेश्चन में ही काफ़ी चीज़ें बता दी कि रामकृष्ण मिशन जो था वो किसने फाइंड किया था? विवेकानंद जी ने फाइंड किया था। और कब किया था? 1897 में किया था। कौन सी जगह में फाइंड किया था ये पूछा जा रहा है। तो ए है कलकत्ता, बी है बॉम्बे, सी है बेलूर, डी है वेलोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेलूर जो थी उस जगह पे जो है रामकृष्ण मिशन फाइंड किया था विवेकानंद जी ने 1897 में। 19th का सी राइट आंसर है। 20th and the last question of today, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तो वो कौन से एक्ट के द्वारा हुआ था? ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है चार्टर एक्ट 1833, सी है चार्टर एक्ट 1853, डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो 20th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की थी उसी में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में फाइंड किया गया था। आप मुझे ये बताइए कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट हुए थे टोटल कितने हुए थे, ठीक है, उनके ईयर और वो कितने थे ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ये होगा कि बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है उनको भी हेल्प मिल जाएगी और एक तरह की आप सबको रिविजन्स भी हो जाएंगी, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था पहली बार। कहाँ, किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो 20 का ए राइट आंसर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतने ही MCQs थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपकी रिवीजन अच्छे से हुई होगी। और लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू विजिट आवर चैनल। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दे दूँगी आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने एंशिएंट मिडिवल के काफ़ी MCQs कवर किए हैं। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।